क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बेटा एक्सप्लेन बाय 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। बेटा हम दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कंपोजिट नंबर्स को, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। कंपोजिट नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाएं। ठीक है बच्चे, तो ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो तो उनको हम क्या कहेंगे बेटा, कंपोजिट नंबर्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। तो हम फर्स्ट लेते हैं 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। बच्चे अगर हम यहाँ पर देखें तो इस प्रोडक्ट में आप प्लस 13, इसमें अगर आप देखेंगे तो आपका 13 बेटा क्या आ रहा है, कॉमन। तो अगर हम इस 13 को कॉमन ले लेते हैं तो हमारा ब्रैकेट में बचेगा 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। बच्चे हमें समझ में आया होगा कि अगर हम 13 को कॉमन ले लेते हैं तो हमारा 13 के प्लेस पे 1 बचेगा दोनों साइड। तो इसी तरीके से अगर हम इसके पार्ट को और सोल्व करें तो ये आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई 17, 7 मल्टीप्लाई 11 कितना हो जाएगा बेटा, 77 प्लस 1, देन 13 मल्टीप्लाई 78। अगर हम बात करें बेटा इस प्रोडक्ट की तो अगर हम इसको मल्टीपल 1 और लिख दें तो शायद आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर बच्चे अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारा ये नंबर आप देखेंगे कि इजीली समझ में आ रहा होगा कि एक 13, एक नंबर आपका है 78 और मल्टीप्लाई 1, इन तीनों का प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है और हमारा कंपोजिट नंबर सेटिस्फाइड हो गया कि जब हमारे नंबर्स का प्रोडक्ट मोर देन 2 फैक्टर्स हो तो हम क्या बोलेंगे उसको, कंपोजिट नंबर। तो हमारा बेटा बोलेंगे कि फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर, फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर contain more than 2 factors, more than 2 prime factors, so hence 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 is a composite number। सिमिलरली बेटा हम इसका सेकंड पार्ट अगर सोल्व करें तो हमारा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। अगर हम यहाँ पर देखें तो बेटा हमारा 5 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो अगर हम 5 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट बचेगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। देन हम इसको मल्टीपल 1 और लिख लेंगे इसी तरीके से ताकि हमारा क्वेश्चन इजी सोल्व हो जाए। और हम जब इन सब की नंबर्स की प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा बेटा 1008 प्लस 1, देन वी गेट 5 मल्टीप्लाई 1009। तो बेटा अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम देखेंगे कि हमारे पास ये नंबर भी क्या आ जाएगा, मोर देन 2 फैक्टर्स, इनके क्या आ जाएंगे बेटा, प्राइम फैक्टर्स। तो हम यहाँ पे दोबारा से इसको स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे कि फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर contain more than 2 prime factors। तो जब बेटा हमारा कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन मोर देन 2 फैक्टर्स कंटेन करती है तो हमारा नंबर्स कैसा हो जाएगा बेटा, कंपोजिट।
ये हमारा बेटा पूरा इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। आई थिंक आपको ये चीज पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी।